इंजन से रिलेटेड तीसरा वीडियो लेकर के आया हूँ, यानी लुबाइल्स का मेरा ये तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इंजन ऑयल पर परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी पानी मिल जाने पर क्या होता है, मॉइस्चर बनने पर क्या हो जाता है, उसके अंदर सही ग्रेड का तेल उपयोग नहीं करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं इंजन ऑयल पर परिस्थितियों का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ इंजन ऑयल। इंजन ऑयल पर परिस्थितियों का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ इंजन ऑयल। स्लज का बनना। अभी देखिए स्लज क्यों बनता है और किस तरीके से बनता है। ऑयल से ले यानी पेस्ट के समान गाढ़ा पदार्थ बन जाता है। इसका मुख्य कारण गंदगी, तेल का दबाव तथा क्रैंककेस में उत्पन्न वाष्प की नमी होना, इसके कारण ये स्लेज बन जाता है, स्लज बन जाता है। देखिए, आपने देखा होगा लुबाइल के अंदर एक परत आ जाती है ऊपर। जैसे ही हम सम्प को खोल के देखते हैं, यानी क्रैंककेस को खोल करके देखते हैं, तो उसके अंदर देखा गया होगा एक लेई सी आ जाती है। तो उसका मेन रीजन क्या होता है, उसके अंदर गंदगी का होना, है ना। तेल का दबाव ज़्यादा होने पर भी ऐसा लगता है, और क्रैंककेस में उत्पन्न वाष्प की नमी होने के कारण भी ये बनता है, और पार्ट्सों के ऊपर भी वो आ जाती है। उसको क्या बोलते हैं, स्लज बोला जाता है। इंजन तेल का वार्निश के समान चिपचिपापन होना, ये दूसरा रीजन है। ये क्यों होता है, सही ग्रेड का ऑयल का उपयोग में नहीं लेना व समय पर तेल न बदलना इसका मुख्य कारण है। यानी जो वार्निश के समान जो चिपचिपा होना है, उसमें मुख्य कारण इसका क्या है, सही ग्रेड का तेल का उपयोग नहीं करना, और दूसरा क्या है, समय पर तेल को नहीं बदलना। स्नेक तेल का पतलापन, कंप्रेसर लीक होना, पानी मिलना इसके मुख्य कारण होता है। यानी स्नेक तेल का जो पतलापन है वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या रीजन होता है, तेल का लीक हो जाना, और इसका मुख्य कारण होता है, या कंप्रेसर का लीक होने के कारण। स्नेक तेल में कार्बन की उपस्थिति, कंप्रेशन लीक होना, खराब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड व वाल्व के अतिरिक्त अधिक शक्तिशाली मिश्रण इसके मुख्य कारण है। यानी कार्बन की जो उपस्थिति रहती है स्नेक के अंदर, वो क्या रीजन है इसका, कंप्रेशन लीक होना, यानी जब कंप्रेशन स्ट्रोक के समय और पिस्टन या रिंग घिस गई है या लाइनर घिस गया है, तो उसके कारण क्या होता है, कंप्रेसर का लीक हो जाता है। इस कारण एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड या वाल्व के अतिरिक्त अधिक शक्तिशाली मिश्रण से भी इसका मुख्य कारण होता है। इसके बाद इंजन को चलाने के लिए तथा इंजन को पार्ट्सों को चिकनाई पहुंचाने के लिए दो प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। यानी इंजन जो है उसको चलाने के लिए दो प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इंजन को चलाने के लिए तथा इंजन पार्ट्सों को चिकनाई पहुंचाने के लिए दो प्रणाली का उपयोग किया जाता है। फोर्सड लुब्रिकेशन प्रणाली, फोर्सड लुब्रिकेशन सिस्टम प्रणाली, दूसरी होती है स्प्लेश लुब्रिकेशन प्रणाली। अब देखिए फोर्सड लुब्रिकेशन प्रणाली, इस प्रणाली में विशेष प्रकार के ऑयल पंप का प्रयोग किया जाता है। यह पंप संप यानी चैम्बर में भरे ऑयल को दबाव के साथ इंजन की मेन ऑयल गैलरी में पहुंचाते हैं, जहां से ऑयल इंजन के अन्य भागों में जाता है। मेन ऑयल गैलरी का संबंध क्रैंकशाफ्ट के छिद्र किए हुए मार्गों से रहता है। मेन ऑयल जो है गैलरी है, उसका संबंध किससे रहता है, क्रैंकशाफ्ट के अंदर। देखा होगा कि मैंने इससे पिछले जो वीडियो है उसके अंदर बताया गया है कहाँ से लुब्रिकेशन होता है उसका, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें छेद बना रहता है, उसके मार्ग के माध्यम से क्रैंकशाफ्ट का लगे बेरिंग तथा बिग एंड बेरिंग का लुब्रिकेशन होता है। अब देखिए ये जो क्या है, बिग एंड बेरिंग, ये बिग एंड बेरिंग क्या होता है इसके बारे में। तो बिग एंड बेरिंग का मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कनेक्टिंग रोड जो होती है उसका जो बड़ा सिरा है वो किससे जुड़ा रहता है, क्रैंक पिन से जुड़ा होता है। उसे क्या बोलता है, बिग एंड बेरिंग कहा जाता है। तो उसका लुब्रिकेशन होता है। क्रैंकशाफ्ट कि मेन बेरिंग सीट से केमशाफ्ट बुशों को आयल जाने का मार्ग भी बना होता है। मेन बेरिंग जो सीट है उससे केमशाफ्ट के बुशों को आयल जाने का मार्ग भी बना होता है, जिससे केमशाफ्ट बुशों का लुब्रिकेशन होता है। और केमशाफ्ट के बुश क्रैंकशाफ्ट की मेन बेरिंग सीट से केमशाफ्ट बुशों को आयल जाने का मार्ग बना होता है, वहीं से उसका मार्ग केमशाफ्ट बुशों को मार्ग भी बना होता है, जिससे केमशाफ्ट बुशों का लुब्रिकेशन होता है। केमशाफ्ट बुश का संबंध टाइमिंग गियर से होता है। केमशाफ्ट बुशों का संबंध किससे होता है, टाइमिंग गियर तक ऑयल मार्ग से रहता है, जिससे बूंद बूंद ऑयल टपक कर टाइमिंग गियर का लुब्रिकेशन होता है। गजन पिन के लुब्रिकेशन के लिए भी कनेक्टिंग रोड की
पूरी लंबाई में एक ड्रिल होल बना होता है, जो इससे पहले मैंने अभी आपको बताया है। जब भी बिग एंड बेरिंगों में ऑयल जाता है तो यहाँ से ऑयल कनेक्टिंग रॉड के ड्रिल से गजन पिन तथा पिस्टन तक पहुंचता है। गजन पिन और पिस्टन पिन तक इसी से पहुंचता है। वहां से वापस गिरते समय सिलेंडर की दीवारों का लुब्रिकेशन करता है। और ओवरहेड वाल्व अरेंजमेंट वाले इंजनों में देखिए, ओवरहेड जो वाल्व जिसके अंदर हेड के ऊपर जो वाल्व लगे होते हैं उनके बारे में। मेन ऑयल गैलरी से एक पाइप रॉकर आर्म असेंबली के लिए फिट की जाती है। इस पाइप के द्वारा ऑयल पहुंचकर रॉकर आर्म असेंबली तथा वाल्व एवं गाइड का लुब्रिकेशन करता है। अब देखिए दूसरी प्रणाली कौन सी है, स्प्लैश लुब्रिकेशन प्रणाली। इस प्रणाली में लुब्रिकेशन ऑयल के छिड़काव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? छिड़काव का प्रयोग किया जाता है। इसका तेल क्रैंककेस के नीचे लगे ऑयल संप या चैम्बर में भरा रहता है। संप या क्रैंककेस के अंदर ही भरा रहता है। इंजन के चलने पर क्रैंकशाफ्ट के क्रैंक पिन या बिग एंड बेरिंग तथा वेट इस ऑयल में डूब कर चलते हैं। किसमें? ऑयल के अंदर डूब करके ही चलते हैं। तो बार बार ऑयल में डूब कर चलने से जो ऑयल के छींटे उछलते हैं उनके द्वारा ही इंजन के अंदर पार्ट्सों को भागों का लुब्रिकेशन होता है। देखिए दोस्तों, ये जो है ना, पहले टू स्ट्रोक इंजन है उसके अंदर, जो पुराने इंजन है उनके अंदर ही होता है। आजकल जितने भी इंजन है सबके अंदर पंप लगाया गया है। बिना पंप के कोई भी लुब्रिकेशन नहीं होता है। इसलिए जो भी फोर्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम है उसी का उपयोग किया जाता है। क्रैंककेस वेंटिलेशन, यानी क्रैंककेस वेंटिलेशन क्या है? इंजन के ऑयल संप के दूषित गैसों को बाहर निकालने की व्यवस्था, यानी इंजन के अंदर जो दूषित गैसें बनती है उनको बाहर निकालने की जो व्यवस्था है, क्रैंककेस वेंटिलेशन कहलाती है। जब कंबशन होता है तो सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी बनता है, यानी ये गैसें बनती हैं। तथा फ्यूल में गंधक भी होता है। और फ्यूल में क्या रहता है? गंधक भी, जिससे एसिड बनता है। ये सब कंप्रेशन के समय संप पर अपना प्रभाव डालते हैं। जब इंजन चलता है तो देखिए कंबशन चैम्बर, यानी कंबशन होता है। कंबशन का मतलब जब उसमें अंदर आग लगती है कंप्रेशन स्ट्रोक के समय, तो उस टाइम पे क्या होता है कि नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन गैस भी बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है और पानी भी बनता है इससे, क्योंकि मॉइस्चर के कारण। इससे और फ्यूल में क्या होता है? गंधक होता है, जिससे ये कंप्रेशन के समय संप पर बहुत प्रभाव डालते हैं। तो इनको बाहर निकालने की व्यवस्था जो होती है, दूषित गैसों को बाहर निकालने की व्यवस्था होती है, वही क्रैंककेस वेंटिलेशन कहलाती है। जिससे ऑयल पतला हो जाता है। क्या होता है? जिससे ऑयल क्या हो जाता है? पतला हो जाता है और जंग लगने की संभावना रहती है। यदि इनको नहीं निकालेंगे तो जंग लगने की संभावना रहेगी। इसके लिए क्रैंककेस में टेढ़ा पाइप फिट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? एक टेढ़ा पाइप फिट कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, ये क्या होता है कि इंजन की बनावट के हिसाब से, ये इंजन निर्माता जो कंपनियां होती हैं वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से और इसका मॉडिफिकेशन करती हैं, जिससे दूषित गैसों को बाहर निकलती रहती हैं। इस पाइप को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदर पाइप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्रीदर पाइप कहा जाता है। तो देखिए, जब तक ये गैसें, दूषित गैसें बाहर नहीं निकलेगी तो इंजन पर इफेक्ट होगा। तो इस थैंक यू all of you for watching my video. Please subscribe, share and like video.